वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और जो स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स है जो विभिन्न राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, उनके बारे में कोचिंग संस्थान की महत्वपूर्णता पर बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोचिंग क्लासेस का इम्पोर्टेंस होता है आपके सिलेक्शन में, और क्या कोचिंग सिलेक्शन करवाने में यहाँ पर आवश्यक है, और क्या कोचिंग संस्थाओं की वजह से आपके सिलेक्शन होते हैं, कोचिंग संस्थान का कितना रोल है, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही रिसर्च ओरिएंटेड महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और आप क्या यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, आपने दो बातें जीवन में अवश्य सुनी होगी। पहला ये कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, और दूसरी बात ये कि एकलव्य ने बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों, यह दोनों बातें आपने सुनी होगी और काफ़ी अच्छे से जानी होगी। इन दोनों बातों की महत्ता हमारे जीवन में वास्तव में है, और ये दोनों ही चीज़ें समानांतर यहाँ पर चलती रही है। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ हमेशा सकारात्मकता होती है, एक तरफ नकारात्मकता होती है, लेकिन जीवन में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, जो चीज़ें बैलेंस बना के रखता है व्यक्ति, वही ही आगे सर्वाइव कर पाता है। बाकी सभी चीज़ें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसी चीज़ जो को शामिल करते हुए समन्वित जीवन जीना ही एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों, किस तरीके से हम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, बिना कोचिंग के हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा क्या है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कोचिंग के बारे में। तो दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा जो है वह दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स में आती है हमारी यूपीएससी की एग्ज़ाम। काफ़ी टफ एग्ज़ाम मानी जाती है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी क्रैक करने के बाद, नीट क्रैक करने के बाद डॉक्टर बनता है व्यक्ति, इंजीनियर बनता है, और फिर वापस यूपीएससी की तैयारी करता है, और फिर भी सिलेक्शन कई टाइम होने में कई टाइम लग जाता है। तो काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी यहाँ पर मानी जाती है। यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान ही की परीक्षा नहीं है दोस्तों, अभी तो आपके पूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा है। अगर ज्ञान की ही परीक्षा होती दोस्तों तो किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर ही हमेशा सिलेक्ट होता, बाकी यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉपर व्यक्ति सिलेक्ट नहीं होता। आपने मनोज शर्मा जी के बारे में काफ़ी सुना होगा, जो 12th फेल व्यक्ति है दोस्तों। इन्होंने यूपीएससी की एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर करी, आईपीएस बने, और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र कैडर में डीआईजी के पद पर तैनात है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी के लिए यूपीएससी समान अवसर उपलब्ध कराता है, और यूपीएससी ने क्राइटेरिया यहाँ पर 33% का रखा है, यानी 33% पासिंग स्कोर करने वाला अपने कॉलेज में, स्कूल में, वह व्यक्ति भी यहाँ पर एलिजिबल है तैयारी एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों, यह एकेडमिक का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व सिर्फ आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का है। आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से आपका नज़रिया है, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इन सब चीज़ों का महत्व है। इस परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा हर वो तथ्य तत्व है जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, आप जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं वह सभी आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, वो सभी आपके सिलेबस में शामिल है। मान लीजिए कि आप बात करते हैं पार्ले जी बिस्किट की, तो दोस्तों, अगर पार्ले जी बिस्किट को आप देखा जाए तो क्या यह आपकी यूपीएससी सिलेबस का हिस्सा है? बिल्कुल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको फूड प्रोसेसिंग जो है या खाद्य प्रसंस्करण वाले जो टॉपिक हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके जो मूल्य कम ज़्यादा हो रहे हैं, या जो आप जब अनाज उत्पादन की बात करते हैं कि गेहूं उत्पादन जब होता है हमारे भारत से में, और जब भारत से विदेशों में भेजा जाता है या विदेशों से भारत में आता है, तो उसके प्रॉस कॉन आप जब दिखाते हैं तब आप फूड प्रोसेसिंग में ये चीज़ें बता सकते हैं कि इन चीज़ों से ये बन रहा है, यहाँ पर आटा यहाँ पर इस काम का आता है, बिस्किट्स यहाँ पर बनते हैं, और भी चीज़ें हैं जो हमारी फूड प्रोसेसिंग में बनती है, जिनको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो त्वरित भूखमरी जैसी चीज़ें हैं यहाँ पर इनसे निपटा जा सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पर गरीबी सूचकांक है जिसमें हमारी रैंक पाकिस्तान और नेपाल भूटान से भी पीछे है, तो काफ़ी विवाद बन रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे तो वहाँ पर आप खाद्य प्रसंस्करण वाले टॉपिक को इस तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। साथियों, सिविल सेवा परीक्षा में
मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि सिलेबस बहुत बड़ा है। आपने चंद्रयान के बारे में देखा तो यहाँ पर आपसे चंद्रयान के बारे में ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि उसपे विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। चंद्रयान के बारे में यहाँ पर डीप विश्लेषण वाले सवाल पूछे जाएंगे। क्या आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, या आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर ऐसे बार बार प्रश्न पूछने के बाद में पीछे लिखा हुआ जाता है क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए यहाँ पर, या विवेचन कीजिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जानने की कोशिश की जाती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, जो कि इसका कोई मॉडल आंसर नहीं होता है दोस्तों। हर व्यक्ति का एक पृथक पृथक आंसर होता है उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। कोई अकेला शिक्षक आपको इस परीक्षा की तैयारी नहीं करवा सकता। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि हाँ आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी तैयारी नहीं करवा सकता दोस्तों। तैयारी आपको ही करना होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ अगर शामिल होती है, जैसे आप स्कूल की तैयारी करते हैं तो आपके पास 6 विषय या 5 विषय की 5 किताबें होती हैं, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं में से एग्ज़ाम देना है। वो अगर होता तो पूरा शिक्षक के भरोसे ही चलता है सिस्टम, और वहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक वाइड रेंज सिलेबस की है। इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आप खुद को तैयार करें मेंटली रूप से कि आप क्या कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्स की तैयारी, या इस एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग आवश्यकता है। तो दोस्तों कोचिंग सिर्फ एक कोच यानी मार्गदर्शक की भूमिका में यहाँ पर आपके सामने रहता है। सिविल सर्विस की तैयारी में आपको मार्गदर्शन प्रदान करना कोचिंग संस्थान का कार्य है, लेकिन आपको 17 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे ये बैठ कर तैयारी करना, ये आपका काम है। ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। प्रतिवर्ष ऐसे कई लोग सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। आपको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे जो 3-3 साल से कोचिंग कर रहे हैं, 4-4 साल से कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। और कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली, लेकिन यहाँ पर आपको टॉप 10 के अंदर दिख जाएंगे जब लिस्ट आती है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिवर्ष ऐसे भी ढेरों लोग मिलते हैं जिन्होंने कई वर्ष तक कोचिंग ली, फिर भी अच्छी रैंक और पोस्ट नहीं ले पाए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस का पार्ट है दोस्तों। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोचिंग की अनिवार्यता किसको है, कौन व्यक्ति के लिए कोचिंग आवश्यक है। हम दोस्तों इस तरह से हवा में बातें नहीं करेंगे कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें करने से हो सकता है आप तैयारी करने लग जाएं, आपके पास चीज़ें उपलब्ध नहीं हो और आपके 3 साल निकलने के बाद आपको लगे कि यार मुझे तो कोचिंग की आवश्यकता थी। तो दोस्तों ऐसे समय में आपके 3 साल खराब हो जाएंगे, और 3 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हवाई में बात नहीं की जा सकती दोस्तों, तथ्यों के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर बात हम कर सकते हैं। तो कोचिंग की अनिवार्यता के बारे में बात करें साथियों, तो यदि आपके पास बुनियादी जानकारी का अभाव है तो फिर कोचिंग आपके लिए आवश्यक है। बुनियादी जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर सागर जो हमारे समुद्र है इनमें सुनामी कैसे आती है, दिन रात कैसे होते हैं, मौसम का परिवर्तन कैसे होता है, सरकारें कैसे बनती है, राज्यसभा के सांसद का चुनाव कैसे होता है। मोस्टली पीपल को आप पूछ लीजिए दोस्तों, राज्यसभा के सांसद का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, तो वह नहीं बता पाएगा व्यक्ति। अगर इस वाली कंडीशन में अगर आप हैं तो आपको कोचिंग की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर इन सब चीज़ों से अगर आप स्टार्ट से तैयारी करना चाहेंगे और सब चीज़ों से निकलना चाहेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, और हो सकता है आप ये चीज़ें आखिरी तक समझ ना पाए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर आप हैं तो आप कोचिंग अवश्य लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, आपको जल्द से जल्द चीज़ें समझ में आ जाए। आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पाना चाहते हैं तो क्लासेस ले सकते हैं। आप खुद तैयारी करेंगे दोस्तों तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, जबकि आप अगर कम समय में सारी प्रिपेयर चीज़ें एकदम पाना चाहते हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं। यदि आपका बैकग्राउंड थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न से अलग है तो भी आप कोचिंग ले सकते हैं। मान लीजिए आप आईआईटीएन है और आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ी है सारी, आपके जीवन में कभी भारत के प्रधानमंत्री का रोल नहीं रहा है, आपके जीवन में कभी भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था का रोल नहीं रहा है, तो आप इसकी कोचिंग ले सकते हैं। जो यूपीएससी के टॉपर है कनिष्क कटारिया जी, वो बोलते हैं कि जब तक मैं यूपीएससी की तैयारी करने नहीं आया तब तक मुझे यह भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, और उन्होंने बताया कि मैंने कोचिंग क्लासेस ली है दिल्ली से और पूरी तरह से तैयारी करी मैंने और सब चीज़ें समझी, उसके बाद में ही मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोचिंग की अनिवार्यता नहीं, कोचिंग की अनिवार्यता भी यहाँ पर है, और सिर्फ उत्तर लेखन के लिए मार्गदर्शन लेना सबके लिए अनिवार्य है। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए, लेकिन आंसर राइटिंग ही यहाँ पर सफलता का मुख्य आधार है दोस्तों। यूपीएससी में जब तक आप आंसर सही तरीके से नहीं लिखेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और आंसर राइटिंग
का चेकअप कराने के लिए या टेस्ट देने के लिए आपको किसी न किसी संस्थान की आवश्यकता अवश्य लगेगी, या फिर कोई चयनित व्यक्ति है या जगह लगातार साक्षात्कार दे रहा है तो उससे भी आप अपना आंसर लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यक है। तो बिना कोचिंग के तैयारी कैसे कर सकते हैं दोस्तों? यदि कोई मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति है तो फिर कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा आपको यह अगर पता नहीं है कि राज्यसभा सांसद कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, तो कोचिंग की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाला बैकग्राउंड या आप सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, आप सिर्फ ब्रशअप करना है, तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप कोचिंग आपके लिए अब टाइम वेस्ट है। और अगर आपके पास में कोई मार्गदर्शन करने वाला है, कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ में है, आपके परिवार में है, जो आपको सभी चीज़ें बता सकता है कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है, इन चीज़ों का आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो दोस्तों यह फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके लिए। यह फिर आपके लिए सही है चीज़ें, आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की मूलभूत आवश्यकता को समझते हैं तो फिर कोचिंग आवश्यक नहीं है। वही बात हमने करी दोस्तों कि आप सभी चीज़ें न्यूज़ से समझते, जैसे आपको बार बार बोला जाता है NCERTs पढ़ना आवश्यक है, लेकिन वो इसलिए बोला जाता है कि आपको सारी चीज़ें पता नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको छठी में जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं वो भी पता नहीं, इसलिए आपको बोला गया कि 6th क्लास की आप NCERT पढ़ें। तो यह चीज़ें अगर आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों, तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी वाले विषय हैं, फिर हमने बात कर चुके हैं दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों से तैयारी कर सकते हैं तो फिर आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। साथियों एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन संसाधनों से कोचिंग कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन संसाधन यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आप बोलेंगे कि सर मुझे तो स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आ रही है, यूट्यूब खोलेंगे आप, पूरी स्पेक्ट्रम आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल। आप बोलेंगे मुझे लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आ रही है, यूट्यूब खोलेंगे आप, डालेंगे लक्ष्मीकांत कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन, पूरी लक्ष्मीकांत आपको 1 टू लाइन यहाँ पर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों समस्या क्या है, संसाधनों का उचित उपयोग करना आना चाहिए व्यक्ति को। एक होता है दोहन और एक होता है अति दोहन। तो हम क्या करते हैं, संसाधनों का अति दोहन टाइप से यूज़ करते हैं। यूट्यूब को चलाते चलाते या तो हम उसकी स्पीड बढ़ा के 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि फटाफट वो बस हमें वो करना है, काम ख़त्म करना है, तो उससे हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। या दूसरी चीज़, हम अगर यहाँ पर देखने जाएँ तो यहाँ पर हम ये चीज़ें छोड़ के हम रील्स देखने लग जाते हैं, शॉर्ट्स को देखने लग जाते हैं और इन चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं, तो हमारा समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप इस चीज़ में कैपेबल है कि हाँ मैं कंसंट्रेट होकर तैयारी कर सकता हूँ, मुझे जो चीज़ें आवश्यक है वो मैं यूट्यूब से ले सकता हूँ। तो हम अगर एकलव्य की बात करें दोस्तों, तो एकलव्य बनना यहाँ पर आज के ज़माने में इतना भी कठिन नहीं है जितना पहले एकलव्य के ज़माने में था। क्यों? क्योंकि एकलव्य के पास में कोई यूट्यूब नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, लेकिन आपके पास में यूट्यूब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, जहाँ से आप सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है गाइडेंस की, वो आपको यूट्यूब से या ऑनलाइन सोर्स से मिल जाता है दोस्तों, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप यह कर सकते हैं, चीज़ों के साथ जा सकते हैं, तो आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है कि किस व्यक्ति को कोचिंग की आवश्यकता है और किसको नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको चीज़ें आती है और फिर भी अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो 1.5 से 2 साल आपका वेस्ट चला जाएगा। इस टाइम के बाद में फिर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे और फिर आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आप सोच समझ कर, विचार कर 2-4 दिन थोड़ा विचार करिए, उसके बाद में ही कोई संस्थान ज्वाइन कीजिए, अपने आप का परीक्षण कीजिए क्या आपको किसी संस्था की आवश्यकता है। तो साथियों ऐसे और भी रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए, देश प्रदेश की सरकारी नौकरियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे आपके लिए काम करने के लिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए साथियों आप सभी का धन्यवाद।